बता रहा होता है कि मुझे और येलेना को शादी करे हुए 7 साल हो गए और एक हमारा 7 साल का बेटा भी है जिसका नाम मार्क है और आज उसका जन्मदिन है, लेकिन उसकी माँ उसके साथ नहीं बल्कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड स्पेंसर के साथ है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सजे हुए रूम में जोश बैठा होता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। जैसे वो टेक्स्ट ओपन करता है, वो टेक्स्ट किसी और की तरफ से नहीं बल्कि स्पेंसर की तरफ से होता है और उसमें येलेना और स्पेंसर की विशर होती है। उसने टाइप किया होता है कि जोश, तुमने इन 7 सालों में मेरी गर्लफ्रेंड का बहुत ही ख्याल रखा, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ तो तुम और वो बच्चा उस घर को छोड़कर चले जाओ। और मैं तुम्हें सच बात बता दूं तो अगर तुम मेरे जैसे नहीं दिखते तो येलेना तुम्हें उसके पास आने ही नहीं देती। जिसको देख के ना वो बहुत शॉक्ड हो जाता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येलेना बहुत ड्रिंक होती है और जॉश उसको उसके घर छोड़ रहा होता है। वो उसको छोड़ के जाने ही वाला होता है, लेकिन येलेना उसको रोक लेती है और वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। और कुछ टाइम बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जिसमें येलेना प्रेगनेंसी टेस्ट लेकर बैठी होती है। तभी जॉश उसके कैबिन में आता है और वो उसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझसे शादी कर लो। तभी जॉश बोलता है कि तुम्हारे और हमारे बच्चे का हमेशा ध्यान रखूंगा। उसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येलेना एक बेबी बॉय को जन्म देती है, लेकिन जन्म देते ही वो जोश से बोलती है कि जोश, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब अलग रहना चाहिए और तुम्हें भी इस बच्चे को अपने साथ रखना चाहिए। इस बच्चे को मेरे पास कभी मत आने देना। इसके बाद हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जोश ये सब सोच के बहुत दुखी हो रहा होता है। तभी वहाँ पर येलेना आ जाती है जो कि अभी भी ड्रंक हालत में होती है। उसके बाद ना जोश येलेना से पूछता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों करी। तभी येलेना बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ स्पेंसर, तुम वापस आकर वो उसे किस कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जोश लैपटॉप में बैठ के काम कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे 7 साल से ज्यादा हो गए, मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन अभी भी मैं तुम्हारे दिल को नहीं जीत पाया और मुझे शायद अब फाइनली तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है और बोलता है कि पापा, क्या हम सच में ये घर छोड़कर जा रहे हैं। तभी ना मार्क बोलता है कि आज मिस येलेना ने मुझे हक करने दिया, इसका मतलब क्या वो मुझे पसंद करते हैं। तभी जोश पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ पर येलेना ने कभी भी मार्क को खुद को मम्मी नहीं बोलने। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाई देता है जहाँ पर मार्क बहुत छोटा था। उसने एक बार 24/7 में येलेना को मॉम बोल दिया था, जिसके बाद वो उसे वहीं छोड़कर घर आ गई थी। और दूसरी बार अम्यूजमेंट पार्क में मार्क ने उसको मम्मी बोल दिया था, जिसके बाद वो घर छोड़ के आ गई थी। तभी जोश अपने मन में सोचता है कि येलेना ने आज तक कभी भी मार्क को मम्मी नहीं बोलने दिया, लेकिन इसके बाद भी ये इसके पास रहना चाहता है। जिसके बाद मार्क बहुत रोने लग जाता है और बोलता है कि मैं येलेना को मॉम बोलना चाहता हूँ और मैं उन्हें 3 चांस दूंगा। अगर इन 3 चांस में उन्होंने मुझे खुद को मम्मी बोलने दिया तो हम यहाँ रहेंगे, वरना हम वापस चले जाएंगे। जिसके बाद जोश भी अग्री हो जाता है। उसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोश अपने कलीग्स के साथ बैठा होता है। तभी वहाँ पर येलेना स्पेंसर के साथ आती है, जिसको देख के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। तभी येलेना बोलती है कि मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है और फिर वो सबको स्पेंसर से इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलती है कि स्पेंसर आज से मेरा असिस्टेंट है और आप ये ऑफिस में नया है तो आप सबको इसकी देखरेख करनी है। तभी कलीग जोश से बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि येलेना पहली बार इतने सॉफ्टली किसी लड़के से बात कर रही है, मुझे बहुत जलन हो रही है। स्पेंसर के लिए यहाँ काम करना बहुत आसान रहेगा क्योंकि येलेना उसके साइड है। जिसके बाद जोश चुप हो जाता है। तभी स्पेंसर जोश के पास आता है और उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है और बोलता है कि हम दोनों को एक साथ मिलकर काम करना है। लेकिन जैसे ही जोश आगे हाथ बढ़ाता है, स्पेंसर अपना हाथ पीछे ले लेता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, तुम्हारे हाथ गंदे और मुझे OCD की प्रॉब्लम है। जिसके बाद सब हंसने लग जाते हैं। तभी येलेना आती है कि जोश, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, स्पेंसर को सच में OCD की प्रॉब्लम है, तुम अपना हाथ जाके धो रहे हो। जोश अपने मन में सोचता है कि येलेना तुम्हें क्या ये समझ नहीं आ रहा है, ये मुझे सबके सामने ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद स्पेंसर बोलता है कि मैं यहाँ नया हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि पेंट्री क्या है, क्या मुझे एक कॉफी मिल सकती है। जिसके बाद येलेना जोश को बोलती है कि तुम इसको कॉफी ला के दे दो और ध्यान रखना ये यूरोप से आया तो तुम इसे एक अच्छी कॉफी ला के दो। उसके बाद पेंट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोश स्पेंसर के लिए कॉफी बना रहा होता है। तभी वहाँ पर येलेना आ जाती है और उसको बोलती है कि जोश, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि तुम खुश हो। तभी जोश बोलता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो येलेना उसको रिप्लाई करती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी वो बोलती है कि स्पेंसर तुम्हारा डेस्क चाहता है वो अब उस पर काम करेगा तो तुम अपना सामान उठाकर किसी और डेस्क पर मूव हो जाओ। जिसके बाद जोश बोलता है कि वो अभी कंपनी में आया और वो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी येलेना उसको डांटती है और बोलती है कि तुम भूलो मत इस कंपनी का बॉस कौन है और ये शुक्र मनाओ कि वो सिर्फ तुम्हारा डेस्क ही चाहता है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी अब जोश अपने मन में सोचता है कि शायद ये सही कह रही है, इसका फर्स्ट लव अब वापस आ गया है तो इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद ना हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर येलेना स्पेंसर को काफी क्लोज होकर सिखा रही होती है, जिसको देख के सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि येलेना इसके लिए काफी सॉफ्ट है, आई थिंक हमें इसी का साथ देना चाहिए, तभी हम इसके साथ रहेंगे। तभी वहाँ पर जोश कॉफी लेके आता है और स्पेंसर को देता है, लेकिन
स्पेंसर जैसे उस कॉफी को पीता है और उसको थूक देता है और बोलता है कि ये लेना इसमें दूध है। तभी ये लेना जोश को डांटती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि स्पेंसर को दूध से एलर्जी है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसके बाद स्पेंसर नाटक करने लग जाता है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जिसके बाद ना स्पेंसर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगा और इसमें दूध था, तुम्हें पता ही है लेना मुझे दूध से कितनी एलर्जी है। जिसके बाद ये लेना बहुत गुस्सा हो जाती है और जोश को डांटने लग जाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी जोश बोलता है कि ये लेना तुम मेरा भरोसा करो, मैंने इसमें दूध नहीं मिलाया है। लेकिन ये लेना उसकी बात नहीं मानती और उसे एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि तुम स्पेंसर से माफ़ी मांगो। जिसके बाद स्पेंसर महान बनने का नाटक करता है और बोलता है कि नहीं तुम ऐसा मत करो, मेरी जान चली जाए उसके ऊपर मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन अगर जोश मुझसे यहाँ पे सबके सामने माफ़ी मांगेगा तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। जिसके बाद ये लेना और गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि स्पेंसर इसने तुम्हारे साथ ऐसा करा, तुम इसकी साइड कैसे ले सकते हो। जिसके बाद ये लेना अपने पर्स में से एक डिजिटल वॉर्ड निकालती है और जोश के ऊपर लगा देती है। जिसके बाद जोश की पूरी बॉडी में करंट फैल जाता है और वो वहाँ पर गिर जाता है। तभी ये लेना इस जोश से बोलती है कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है और वो वहाँ से स्पेंसर को लेकर हॉस्पिटल की ओर चली जाती है। तभी जोश बोलता है कि ये कर्मों का फल है या फिर ये इसका फल है कि मैंने सोचा था कि तुमसे शादी करने के बाद में एक नॉर्मल कपल की तरह हम रह पाएंगे, सारी गलती ये मेरी ही है। उसके बाद ना जोश ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। जैसे वो कॉल पिक करता है वो किसी और की नहीं बल्कि मार्क की होती है। वो बोलता है कि पापा आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी तो जिसकी वजह से मेरी जल्दी ऑफ हो गया और टीचर्स ने मुझे आपके ऑफिस में छोड़ दिया और मैं अब ऊपर आ रहा हूँ। जिसके बाद जोश हाँ बोल देता है कि ऊपर आ जाओ। मार्क ऊपर आ ही रहा होता है लेकिन तभी उसे बीच में ये लेना और स्पेंसर दिख जाते हैं। जिसके बाद ये लेना जैसे ही मार्क को देखती है वो एक बार को रुक जाती है और तभी वहाँ पर जोश भी आ जाता है। लेकिन तभी स्पेंसर बोलता है कि ये लेना तुमने मुझसे वादा किया तुम हमेशा हर सिचुएशन में मेरा साथ दोगे। जिसके बाद ये लेना हाँ बोलती है और उसको लेके वहाँ से लिफ्ट में चली जाती है। तभी मार्क जोश से बोलता है कि पापा क्या ये वही आदमी है जिसको मॉम पसंद करती हैं। जिसके बाद जोश हाँ बोलता है और बोलता है कि बेटा मुझे माफ़ कर देना। और वो अपने मन में सोचता है कि ये लेना अब केवल सिर्फ 2 ही चांस है और इसके बाद भी तुमने हमें ऐसे इग्नोर करा तो हम तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद ना जोश कंपनी के एचआर के पास जाता है और उसको रिजिग्नेशन लेटर देता है। तभी एचआर बोलता है कि जोश तुम इतने सालों से हमारी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, अचानक से कंपनी छोड़ने का ख्याल तुम्हारे मन में क्यों आया। तभी जोश बोलता है कि मेरी वाइफ यूरोप में रहती है, यहाँ नहीं रहती, तो मैं अब अपने बेटे को उसके पास लेकर जा रहा हूँ ताकि हम एक अच्छी फैमिली की तरह रह सके। तभी वो एचआर उसको रिप्लाई करता है कि ये तो बहुत खुशी की बात है, एटलीस्ट लोग तुम्हें सिंगल डेट कहना बंद कर देंगे और मुझे यकीन है कि तुम जितने अच्छे इंसान हो तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव ज़रूर करोगे। उसके बाद ना हम कार का सीन देखते हैं। तभी मार्क बोलता है कि डैडी मैं चाहता हूँ कि आज रात जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली है उसमें मॉम ज़रूर आए। जिसके बाद जोश बोलता है कि मैं बात करता हूँ। जैसे ही जोश टेक्स्ट करता है येलेना को कि आज मार्क के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, क्या तुम आओगी। येलेना का रिप्लाई आता है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, मैं फ्री हूँ। जिसको सुन के मार्क बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि पापा मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आया हूँ और मुझे अवार्ड मिलने वाला है, मुझे यकीन है कि ये सुन के येलेना मुझे ज़रूर प्यार करेंगे। उसके बाद ना हम उसके घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मार्क खेल रहा होता है। तभी डोरबेल बजती है। जैसे ही वो गेट ओपन करते हैं कोरियर बॉय होता है। तभी जोश आके वो कोरियर ले लेता है। वो दोनों सोफे पे बैठे होते हैं। तभी जोश अपना फ़ोन चेक करता है, उस पर एक टेक्स्ट आया होता है और एक इमेज होती है जिसमें येलेना एक बेबी के साथ होती है। तभी जोश अपने मन में सोचता है कि येलेना क्या तुम भूल गई होगी कि मार्क अभी सिर्फ 7 साल का है, इसको भी अपनी मॉम की ज़रूरत है। जिसके बाद मार्क बोलता है क्या मॉम आज भी नहीं आ पाएंगी, शायद वो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहती थी लेकिन वो बिजी होंगी। जिसके बाद जोश बोलता है लेकिन तुम परेशान मत हो बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। जिसके बाद मार्क खुश हो जाता है। उसके बाद ना क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क और जोश साथ में जाते हैं। जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर करते हैं वहाँ पर येलेना पहले से बैठी होती है, जिसको देख के मार्क बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि मिस येलेना आप यहाँ पे पहले से ही आ गए हैं। जोश भी बहुत खुश हो जाता है। तभी येलेना बोलती है जोश तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जोश बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता ये मार्क की क्लास है। जिसके बाद मार्क बोलता है कि मॉम आप कॉलेज डेस्क पर बैठे हो, मेरा डेस्क ये नहीं कोई और है और मुझे आज अवार्ड भी मिलने वाला है। मार्क ये सब बोल ही रहा होता है। तभी येलेना उसका हाथ तेजी से पकड़ लेती है और बोलती है कि तुमने मुझे क्या कहा, मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे मॉम मत बोला करो। जिसके बाद मार्क माफी मांगता है और बोलता है कि मिस येलेना आपको इस डेस्क पे नहीं बल्कि उस डेस्क पे बैठना। तभी येलेना बोलती है कि मैं एक सही डेस्क पर बैठी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं किसी और के लिए आया हूँ। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और मार्क को धक्का दे देता है जिसका नाम दैलान होता है। तभी वो बच्चा बोलता है कि ये तुम्हारी मॉम नहीं मेरी मॉम है। जिसको सुन के जोश और मार्क दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी येलेना बोलती है कि मैं दैलान की तरफ से माफी मांगना चाहूंगी। तभी वहाँ पर स्पेंसर की एंट्री होती है और स्पेंसर बोलता है कि जोश तुम भी यहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए आए हो। जिसके बाद वो पूछता है कि मार्क की मॉम कहाँ है। तभी मार्क बोलता है कि मेरी मॉम यूरोप गई है जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ पाई,
मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता था। तभी वो बोलता है मिस येलेना अब हम यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि डैडी आप आइए और आप मेरे डेस्क पे बैठ जाइए। तभी येलेना मार्क की साइड देखती है, ये क्या बोल रहा है, ये तो हमेशा से चाहता था कि ये मुझे मॉम बोले और अब ये मुझे इग्नोर कर रहा है। वो ये सोच रही होती है, तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है। जिसके बाद मार्क जो उसके पास बैठा होता है और येलेना के पास दालन बैठा होता है, जिसको देख के मार्क रोने लग जाता है और जोश से बोलता है कि डैडी मॉम ऐसा कैसे कर सकती हैं, मॉम हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। जिसके बाद जोश बोलता है कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी गलती है। तो मार्क उसको रिप्लाई करता है कि नहीं ये आपकी गलती नहीं है। तभी टीचर मार्क को बुलाती है और सबको बताती है कि सबसे बेस्ट स्टूडेंट मार्क है और वो उसको अवार्ड देती है। उसके बाद ना जोश और मार्क जा रहे होते हैं। जब जोश मार्क से बोलता है कि मैंने तुम्हारे स्कूल ट्रांसफ़र के लिए सारी चीज़ें कर दी हैं। तभी मार्क बोलता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब मेरा स्कूल ट्रांसफ़र हो जाएगा मैं नए स्कूल में भी ऐसे ही बेस्ट करूँगा और बहुत ही अच्छे न्यू फ्रेंड्स बनाऊँगा। जिसके बाद जोश स्माइल करता है। तभी वहाँ पर सामने येलेना आ जाती है। जिसके बाद मार्क बहुत खुश हो जाती है। तभी येलेना प्यार से जोश से बोलती है कि क्या हम साथ में घर जा सकते हैं। जोश को थोड़ा डाउट होता है। तभी येलेना मार्क को एक लॉलीपॉप गिफ्ट करती है और उसके घुटनों के पल बैठ के बोलती है कि मार्क तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, तुम पूरे स्कूल में फर्स्ट आए, तुम पहले से ही स्कूल प्रेसिडेंट हो, लेकिन दालान अभी नया आया है, क्या तुम अपनी टीचर से बोल के उसको स्कूल का प्रेसिडेंट बना सकते हो। जिसको सुनते ही जोश बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। स्कूल प्रेसिडेंट बनने के लिए मार्क ने बहुत मेहनत की है। जिसके बाद येलेना उस पर चिल्लाने लग जाती है कि ये इतनी बड़ी भी बात नहीं है, मार्क के पास सब कुछ है लेकिन दालन के पास कुछ भी नहीं है, उसका सिर्फ एक डैडी है। तभी वो उसको बोलता है कि अगर दालन के पास कुछ भी नहीं है तो आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सिर्फ मार्क अकेला ही मेरे साथ क्यों था। जिसको सुन के येलेना चुप हो जाती है। तभी मार्क बोलता है कि मैं अपनी टीचर से दालन के लिए बात करूंगा। जिसके बाद येलेना बहुत खुश हो जाती है और उसको बोलती है कि ये जो तुम कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, तो आज मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी और तुम्हें सोते हुए बहुत सारी कहानियां भी सुनाऊंगी। जिसके बाद मार्क बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ जाने लग जाता है। वो जा ही रहे होते हैं। तभी येलेना के पास स्पेंसर का कॉल आता है और वो बोलता है कि दालन सो नहीं रहा है और उसकी तबीयत भी खराब लग रही है। जिसको सुनते ही येलेना मार्क को पीछे छोड़ देती है और कार में बैठकर दालन के पास चली जाती है। जिसके बाद मार्क रोने लग जाता है और उसको आवाज़ देने लग जाता है, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। उसके बाद ना हम जोश को देखते हैं जो कि पैकिंग कर रहा होता है अपने सारे सामान की। उसके बाद हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर मार्क और जोश बैठे होते हैं। तभी जोश येलेना को टेक्स्ट करता है कि तुम अब हमेशा खुश रहना और हमेशा अपना ध्यान रखना है। जिसके बाद मार्क अपने मन में सोचता है कि मॉम हमने आपको 3 चांस दिए थे लेकिन आपने तीनों चांस खो दिए। जिसके बाद मार्क बोलता है कि डैडी अब हमें चलना चाहिए, फ्लाइट निकलने वाली है। जिसके बाद वो दोनों जाने लग जाते हैं। तभी जोश अपना पुराना फ़ोन ऑफ करके डस्टबिन में फेंक देता है। दूसरे साइड हम येलेना को देखते हैं जो कि जोश का फ़ोन ट्राई कर रही होती है लेकिन फ़ोन अनरीचेबल आ रहा होता है। तभी येलेना बोलती है कि मुझे लगता है कि कल मैंने इसको वहाँ छोड़ दिया था, ये इसलिए गुस्सा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जोश को और मार्क दोनों को मना लूंगी। कल ही मैं मार्क को ऑफिस खत्म होने के बाद फ्राइड चिकन खिलाने के लिए ले जाऊंगी। जिसके बाद वो खुश हो जाएगा। वो ये सब सोच के अपना काम करना स्टार्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पर स्पेंसर आ जाता है। तभी स्पेंसर उसको बताता है कि क्लाइंट और शेयर होल्डर सब यहाँ पर आ चुके हैं, क्या मैं इस मीटिंग में तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। जिसके बाद वो येलेना के बहुत ही पास आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए परफ्यूम लगाया, तुम बताओ तुम्हें इसकी फ्रेगनेंस कैसी लग रही है। जिसके बाद येलेना चीखने लग जाती है और अपने पास्ट के बारे में सोचती है जिसमें जोश वो सारे परफ्यूम हटा रहा होता है जिससे येलेना को एलर्जी होती है। तभी वो अपने मन में सोचती है कि शादी के एक दिन बाद ही जोश को पता चल गया था कि मुझे परफ्यूम से एलर्जी है, लेकिन स्पेंसर जिसके साथ में इतना टाइम वो ये भूल गया कि मुझे परफ्यूम से एलर्जी है। वो सोच रही होती है। तभी वहाँ पर एक कोवर्कर आती है और उसको बोलती है बॉस मीटिंग रूम में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। दूसरी साइड हम मीटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे कोवर्कर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि येलेना ने एक न्यू बॉय के लिए जोश को अपोलोजाइज नील डाउन होकर करने के लिए कहा। मुझे यकीन नहीं होता वो जोश के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। इन 7 सालों में जोश ने येलेना को कंपनी को नीचे से ऊपर उठाने के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन उसने उसके साथ ऐसा करा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। तभी वहाँ पर येलेना आ जाती है। तभी वो अपने पार्टनर मिस्टर कोएन से मिलती है और उनका शुक्रिया करती है। तभी वो उनको पेपर्स देती है और बोलती है कि आप पेपर्स चेक कर लीजिए, उसके बाद हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। जिसके बाद मिस्टर कोएन बोलते हैं कि अगर हमेशा की तरह जोश ने ये पेपर तैयार किए हैं तो मुझे इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे ही वो पेपर्स को चेक करते हैं उसको देख के वो बहुत चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि वो पेपर्स पूरी तरह से बिगड़े हुए होते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम इस तरीके से प्रोफेशनल मीटिंग करते हो। जिसको देख के येलेना भी शॉक्ड हो जाती है।
तभी येलेना बोलती है कि ये सब किसने किया है, जिसके बाद एक कलीग बोलती है कि ये सब स्पेंसर ने तैयार किया है। जिसके बाद मिस्टर क्वेन वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी येलेना उन्हें काफी रोकती है और बोलती है कि मैं आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, चाहे आप इसके बदले मुझे कम पैसे दे दीजिएगा। जिसके बाद मिस्टर क्वेन रुक जाते हैं। तभी दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लाया जाता है जो कि जोश के द्वारा तैयार किया गया होता है। तभी वो पूरी डील डन हो जाती है। जिसके बाद मिस्टर क्वेन बोलते कि येलेना, हम ओल्ड बिजनेस पार्टनर हैं, तो मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, कुछ चीज़ें सिर्फ देखने में अच्छी लगती है और काम करने में नहीं। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि येलेना बहुत गुस्से में होती है। तभी स्पेंसर उसके पास आता है और बोलता है कि येलेना, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मुझे नहीं पता था कि डैलन ये सब कर देगा। जिसके बाद येलेना अपने मन में सोचती है कि जो उसने 7 साल से मेरे साथ काम किया और उसने एक भी गलती नहीं की, और लेकिन स्पेंसर इसने एक दिन में ही इतनी बड़ी गलती कर दी। तभी स्पेंसर बोलता है कि येलेना, तुम जॉर्ज को डिवोर्स दे दो और मैं वादा करता हूँ कि मैं और डैलन तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेंगे। तभी येलेना बोलती है कि मैं जॉर्ज को डिवोर्स नहीं दे सकती, मैं नहीं चाहती कि मार्क बिना माँ के बड़ा हो। जिसके बाद स्पेंसर वहाँ से चला जाता है। तभी येलेना अपने मन में सोचती है कि जोश, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि उस दिन मैं ड्रंक थी और तुम्हारे फेस स्पेंसर से मिलता है। अगर उस दिन ये सब नहीं होता तो मैं आज तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं होती। आज तुम ऑफिस भी नहीं आए हो, लेकिन ये अजीब बात है, 7 सालों में तुमने पहली बार ऑफ लिया है। जिसके बाद ना वो जॉर्ज के बारे में सोच के बहुत खुश हो रही होती है कि जॉर्ज जैसा भी था उसकी बहुत केयर करता है। तभी वो जॉर्ज के फ़ोन पर एक वॉइस नोट भेजती है कि जॉर्ज, तुम तैयार हो जाओ, हम आज घूमने जाएंगे। उसके बाद वो एक और वॉइस नोट भेजती है कि मैं मार्क के लिए एक फ्राइड चिकन लेती आऊँगी। वो मैं फ़ोन रख देती है और काफ़ी देर तक वेट करती रहती है, लेकिन जॉर्ज का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तभी वो सोचती है कि मुझे लगता है कि जॉर्ज सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, बट कोई बात नहीं। वो स्माइल करती है और मन में सोचती है कि मैं आज घर जल्दी जाकर उसको मना लूँगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो मार्क की सारी फेवरेट चीज़ें लेकर घर पर आती है, लेकिन वो आवाज़ लगाती है, बट वहाँ पे ना ही मार्क होता है और ना ही जोश होता है। वो लिविंग रूम में होती है, वहाँ पर एकदम खाली पड़ा होता है और काफ़ी चीज़ भी गायब होती है। तभी वो सोचती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं और काफ़ी चीज़ें भी गायब है। तभी वो किचन में जाती है, वहाँ पर भी जोश नहीं होता है। जिसके बाद वो फ्रिज ओपन करती है। फ्रिज के ऊपर एक ड्राइंग लगी होती है जिसमें केवल जोश और मार्क होते हैं। तभी वो अंदर से कोक निकाल कर अपने हाथ में लेती है और सोचती है कि भला इस ड्राइंग में मैं क्यों नहीं हूँ। तभी वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है जिसमें मार्क उसको अपने मॉडल बनने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसको डांट देती है। जिसके बाद जोश उसे बाहर ले जाता है। तभी वो अपने मन में सोचती है कि मैंने मार्क के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन अब मैं अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं मार्क को बहुत प्यार करूंगी और उसे हमेशा खुश रखूंगी। तभी उसको ध्यान आता है कि ये टाइम शायद स्कूल का है और जोश पक्का मार्क को स्कूल लेने गया होगा। उसके बाद ना येलेना जो भी फूड मार्क के लिए लाई थी वो सभी टेबल पे सजाने लग जाती है और उसके बाद वो केचप का पैकेट फाड़ती है, लेकिन जैसे केचप का पैकेट फाड़ती है केचप उसके कपड़ों पे गिर जाता है। जिसके बाद वो अपने कबर्ड में जाती है दूसरे कपड़े चेंज करने के लिए। तभी देखती है कि जोश के कपड़े वहाँ पर नहीं होते, जिसको देख के वो बहुत डर जाती है और सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद वो भागते हुए मार्क के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर भी मार्क नहीं होता है। जिसके बाद वो जोश के रूम में जाती है, वहाँ पर भी जोश नहीं होता, लेकिन वहाँ पर एक लेटर पड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि येलेना, मैं 7 साल से तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा ही फेल्ड रहा हूँ और इसलिए मैं और मार्क अब यहाँ से जा रहे हैं। जिसके बाद येलेना बहुत डर जाती है और उसका कॉल ट्राई करती है, लेकिन कॉल दोबारा नहीं लगता। जिसके बाद वो अपनी कंपनी के एचआर को कॉल करती है और बोलती है कि जोश को कॉल करो और बोलो कि कंपनी में इमरजेंसी है, वो जल्द से जल्द वापस आए। जिसके बाद एचआर उसको बताता है कि जोश ने तो कब का रिजाइन कर दिया है। तो येलेना उस पर चिल्लाती है कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। तभी एचआर बोलता है कि मैंने आपको एक दिन कॉल करा था ये बताने के लिए, लेकिन आपने बोला था कि जोश एक रेगुलर एम्प्लॉय है, उसके बारे में आपको मुझसे डिस्कस नहीं करना था। जिसके बाद येलेना चुप हो जाती है और फिर बाद में बोलती है कि जल्द से जल्द सारे लोगों को इकट्ठा करो और जोश को ढूंढो। उसके बाद ना येलेना जोश के फ्रेंड्स के पास जाती है और पूछती है कि हैंक, क्या तुमने जोश को देखा है। तभी हैंक उसको रिप्लाई करता है कि नहीं येलेना, मैंने उसको नहीं देखा जब से उसकी तुम्हारे साथ शादी हुई है, और लास्ट टाइम जब हम मिलने आए थे कॉफ़ी के लिए तुमने उसे घर से निकाल दिया था सर्दियों में, तब से उसने हमारे साथ हैंग आउट करना बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोश घर में बैठा होता है और उसके दोस्त हैंक और वॉन्ग कॉफ़ी पीने के लिए आए होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर येलेना आ जाती है और उनसे बदतमीजी करने लग जाती है और उन्हें घर से बाहर निकल देती है। जिसके बाद जोश बोलता है कि ये मेरे चाइल्डहुड दोस्त है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जिसके बाद वो जोश को भी निकाल देती है। तभी प्रेजेंट में येलेना अपने मन में सोचती है कि
क्या मैंने इतना बुरा किया है जोश के साथ। तभी वो अपने मन में सोचती है कि जोश तुम कहाँ हो। तभी उसे ध्यान आता है कि जोश भले ही मुझे छोड़ दे लेकिन वो मार्क को कभी नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद वो मार्क के स्कूल के बाहर जाती है। सभी बच्चे के पेरेंट्स उन्हें ले जाते हैं लेकिन मार्क स्कूल से निकल कर नहीं आता। तभी वो मार्क की टीचर से पूछती है कि मार्क अभी तक नहीं आया। तो उसकी टीचर उसको बोलती है लेकिन आप तो दैलान की मॉम है तो आप मार्क के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तभी वो बोलती है कि मैं मार्क की मॉम हूँ, मैंने सिर्फ नाटक किया था दैलान की मॉम बनने का क्योंकि वो उस टाइम डरा हुआ था। तब की टीचर उसको रिप्लाई करती है कि मैंने पहली बार देखा है कि किसी की मॉम को अपने बच्चे से पहले किसी और के बच्चे पहले रखते हुए। और रही बात मार्क की, आपको पता है कि वो कितना बुली हुआ है क्योंकि उसकी मदर कभी भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं आई है। मुझे तो ये लगता था कि उसकी मदर अभी इस दुनिया में है ही नहीं। जिसको सुनते ही येलेना बहुत सैड हो जाती है और बोलती है कि मैं उसको मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तभी मार्क की टीचर उसको बताती है कि मार्क ने कुछ टाइम पहले ही स्कूल छोड़ दिया है। जिसके बाद येलेना बहुत शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद ना येलेना रोने लग जाती है और काफी बार जोश का फोन ट्राई करती है लेकिन उसका फोन नहीं मिलता। जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है कि जोश तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, प्लीज तुम वापस आ जाओ। मैं वादा करती हूँ कि मैं स्पेंसर को भूल जाऊंगी और तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करूंगी। वो सोच ही रही होती है तभी उसके फोन पे कॉल आता है जिसमें एक अदर पर्सन बोलता है कि मैम जोश और मार्क लास्ट टाइम जहाँ देखे गए थे उस जगह का पता चल गया। उसके बाद हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर येलेना जाती है। तभी वो एक ओल्ड लेडी से पूछती है जो कि वहाँ पर वर्क कर रही होती है कि आंटी आपने इन दोनों को देखा है। वो जोश और मार्क की फोटो दिखाती है। तभी वो आंटी बोलती है कि हाँ मैंने इन्हें आज ही सुबह यहाँ पर देखा और ये लोग बहुत ही अच्छे लोग लग रहे थे। इन्होंने अपना फोन डस्टबिन में फेंक दिया था। मैंने इनको आवाज लगाई और बोला कि आपने ये अपना फोन यहाँ गिरा दिया। तो उन्होंने बोला कि कुछ चीजों को पीछे ही छोड़ जाना चाहिए। जिसके बाद येलेना अपने पास्ट के बारे में सोचती है जिसमें वो उसको एक फोन देती है और बोलता है कि तुमने पहली बार मुझे लाइफ में कुछ दिया है, मैं इसको हमसे संभाल के रखूंगा। तभी येलेना अपने मन में सोचती है क्या तुम सच में मुझे यहाँ पीछे छोड़कर जा रहे हो। तभी वो आंटी बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है को किसने इतना हर्ट किया कि उन जैसे अच्छे लोग ये कंट्री छोड़कर जा रहे हैं। उसके बाद ना येलेना खड़ी होती है। उसके फोन पे कॉल आता है जिसमें वो बताते हैं कि मैंने सारी फ्लाइट्स को चेक करा लेकिन किसी में भी जोश और मार्क का नाम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए हैं और वो बिल्कुल ही तुम्हारी जिंदगी से गायब होना चाहते हैं। जिसके बाद येलेना और घबरा जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता, तुम उसको ढूंढो चाहे जितना पैसा लग जाए लेकिन तुम जोश और मार्क को ढूंढ कर ही मेरे पास लेके आओ। तभी वो बोलता है कि मुझे लग रहा है कि वो लोग अब्रॉड चले गए हैं। तो उसके बाद ना येलेना जोश का फोन घर पे ले आती है। घर पे वो बैठकर सोच रही होती है और रो रही होती है कि जोश तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, प्लीज वापस आ जाओ। तभी ना येलेना जोश का फोन ओपन करती है और बोलती है कि आज सच में मेरा बर्थडे है। तभी ना उस फोन में स्पेंसर का टेक्स्ट आता है। जैसे वो टेक्स्ट पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि जोश तुम अपने बेटे और उसको लेके यहाँ से चले जाओ। येलेना सिर्फ मेरे से प्यार करती है और किसी से नहीं। और उसी के ऊपर येलेना वो पिक्चर्स भी देखती है जो उसने स्पेंसर और येलेना की पिक्चर उसको भेजी होती है। जिसके बाद येलेना सोचती है कि मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है बट मुझे नहीं पता था कि स्पेंसर ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जिसके बाद वो स्पेंसर को एक टेक्स्ट करती है। जिसके बाद स्पेंसर बहुत गुस्सा होता है और जोश के फोन पे कॉल करता है। जैसे ही येलेना पिक करती है जिससे पहले वो कुछ बोल पाती है तभी स्पेंसर सामने से बोलता है कि जोश तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मुझसे, तुम्हें पता है ना कि येलेना अभी मेरे साथ मेरे बेड पे है और जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तुम्हें उस बच्चे के साथ उस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा और तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। इससे पहले कि येलेना कुछ बोल पाती स्पेंसर फोन कट कर देता है। जिसके बाद ना दैलान स्पेंसर से बोलता है कि डैड हम उस बड़े घर में कब जाएंगे। इसके बाद स्पेंसर बोलता है कि तुम परेशान मत हो, हम जल्दी उस बड़े घर में जाएंगे। दैलान रिप्लाई करता है कि मैं जैसे उस घर में जाऊंगा मैं सबसे पहले उस मार्क को एक सबक सिखाऊंगा। दूसरे साइड हम येलेना को देखते हैं जो कि बहुत गुस्सा हो गई होती है और बोलती है कि स्पेंसर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और तुमने मेरे बेटे को बास्टर्ड कहा, मैं इसका बदला जरूर लेके रहूंगी, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली टूटी है। जिसके बाद ना वो अपनी कंपनी में कॉल करती है और बोलती है कि स्पेंसर को अब इस कंपनी से निकाल दो और ये ध्यान रखना कि पूरे शहर में उसे कहीं भी कोई भी जॉब ना मिले। अगले सीन में हम देखते हैं कि येलेना ना ऑफिस से अपने घर जा रही होती है। तभी उसके घर के बाहर दैलान और स्पेंसर खड़े होते हैं। जैसे ही येलेना कार से उतरती है और उन्हें देखती है उसको बहुत गुस्सा हो जाता है और वो स्पेंसर को एक थप्पड़ मार देती है। तभी दैलान बोलता है कि मॉम आपने पापा को थप्पड़ क्यों मारा। तभी स्पेंसर बोलता है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर अभी आपकी मॉम गुस्से में है और अगर मेरे को थप्पड़ मारने से उन्हें शांति मिलती है तो यही सही। जिसके बाद येलेना बोलती है कि तुम ये अपना महान बनने का नाटक बंद करोगे, मुझे सब पता है तुमने जोश को क्या बोला है और क्या नहीं। जिसके बाद स्पेंसर चुप हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे भरोसा नहीं होता कि जोश ने ये सब बातें येलेना को बता दी। जिसके बाद स्पेंसर रिप्लाई करता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी बोला मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उससे माफी मांग लूंगा। जिसके बाद येलेना बोलती है कि तुम मेरी नजरों से दूर चले जाओ और मेरी फैमिली को
मेरे साथ रहने दो। जिसके बाद स्पेंसर बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, हम इतने टाइम से एक साथ हैं। तभी येलेना बोलती है कि हमारे बीच कभी कुछ था ही, हमारे बीच सब तभी खत्म हो गया था जब तुमने मुझे किसी और औरत के लिए छोड़ा था। जिसके बाद स्पेंसर बोलता है कि वो एक गलती थी और अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जिसके बाद येलेना उसको रिप्लाई देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली टूट गई है। जोश मार्क को लेकर मुझे छोड़कर चला गया। जिसके बाद स्पेंसर बोलता है कि उसको जाने दो, तुम उसे छोड़ दो और तुम मेरे साथ रहने लग जाओ। जिसके बाद येलेना मना करती है और बोलती है कि मैं तुम जैसे इंसान के साथ कभी नहीं रहूंगी। तो स्पेंसर को डांट ही रही होती तभी उसे एक अंदर से आवाज आती है। उसको लगता है कि जोश और मार्क आ गए हैं। वो भाग के अंदर जाती है और उसके बाद ना येलेना जैसे घर के अंदर आती है, लेकिन वो वहाँ पर देखती है कि दालान ने मार्क के सारे टॉयज और जो उसको प्राइज मिला होता है वो सब तोड़ दिया होता है। इसका मतलब जोश और मार्क वापस नहीं आते। जो ये आवाज आ रही थी वो दालान ये सब चीजें तोड़ रहा था, उसकी आ रही थी। तभी येलेना दालान को डांटती और बोलती है कि ये सब चीजें तुम क्या कर रहे हो। तभी स्पेंसर बोलता है कि इसको माफ कर दो और मैं इससे मार्क को माफी मंगवा दूंगा। तभी येलेना बोलती है कि ये प्राइज उसको पूरी सिटी की चैंपियनशिप में मिला था, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं अपने लॉयर को भेज दूंगी, इसके बदले जो डैमेज हुआ है तुम्हें उसका भुगतान करना पड़ेगा। जिसके बाद दालान बोलता है कि मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा, उसने मेरा घर तोड़ा है और अगर वो और उसका फादर नहीं आते तो आज आप मेरी मम्मा होती। तभी जिसको सुन के येलेना चुप हो जाती है और बोलती है कि ये सब तुमने किससे कहा। तो जिसके बाद दालान बोलता है कि पेरेंट टीचर मीटिंग होने के बाद सभी बच्चे यही बोल रहे थे कि मार्क और उसके फादर ने मेरा घर तोड़ा है। जिसके बाद येलेना अपने मन में सोचती है कि मैंने कितना ही जुल्म किया है मार्क पर। तभी दालान येलेना का हाथ पकड़ लेता है। तभी स्पेंसर अपने मन में सोचता है कि येलेना के मन में दालान के लिए हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर है, अगर यह दालान को मैं ना हटाऊं तो ये पक्का मुझे माफ कर देगी। जिसके बाद येलेना दालान को हटा देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मेरे घर से चले जाओ। जिसके बाद स्पेंसर बोलता है कि येलेना ये सिर्फ एक बच्चा है, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बोलो, ना कि इसे। जिसके बाद येलेना उन दोनों को घर से निकलने के लिए बोल देती है। उसके बाद ना येलेना बहुत अकेले पड़ जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि मार्क ने मुझे कितना मनाने की कोशिश करी लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और हमेशा उसे इग्नोर करती रही। जिसके बाद वो रोने लग जाती है सारी बातें सोच के। तभी वो मार्क के उस टॉय को उठाती है और बोलती है कि प्लीज़ मार्क मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी मॉम अब हमेशा तुम्हें ही प्यार करेगी, प्लीज़ वापस आ जाओ। जिसके बाद वो सोचती है कि जोश ने मुझे हमेशा से प्यार किया है, अगर मैं सिंसियर तरीके से उससे माफ़ी मांगू तो वो दोनों पक्का वापस आ जाएंगे। जिसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है और अपने गार्ड से कह के स्पेंसर और दालान को वापस मंगवाती है। तभी स्पेंसर बोलता है कि मुझे पता था येलेना तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम मुझे ऐसे छोड़ ही नहीं सकती। जिसके बाद येलेना बोलती है कि तुम चुप हो जाओ और अब तुम्हें एक काम करना है, मेरे लिए लाइव स्ट्रीम रेडी होने वाली है। जिसके बाद तुम उस लाइव स्ट्रीम पर स्पेंसर और दालान तुम दोनों ही जोश और मार्क से माफी मांगोगे। जिसका स्पेंसर बोलता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता भी है इससे मेरी रेपुटेशन की क्या हालत होगी और इसके बाद दालान को कितने ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ेगी। जिसके बाद येलेना बोलती है कि और मेरे बेटे का क्या, तुम्हें पता है इसकी तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कितना सब कुछ फेस करना पड़ा है, जोश को कितना सब कुछ फेस करना पड़ा है। जिसके बाद वो अपने गार्ड से बोलती है कि लाइव स्ट्रीम रेडी करो जो कि पूरे वर्ल्ड में स्ट्रीम होनी चाहिए और अगर उसके आगे जाने से स्पेंसर मना करे तो इसको जब तक पीटना जब तक ये रेडी ना हो जाए। जिसके बाद ना लाइव स्ट्रीम रेडी होती है जिसमें स्पेंसर बोलता है कि जोश मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे और येलेना के बीच आया, येलेना सिर्फ तुमसे प्यार करती है। और दालान बोलता है कि मार्क मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें घर तोड़ने वाला बच्चा कहा, मेरी मम्मी नहीं बल्कि तुम्हारी ही मॉम है। उसके बाद यूरोप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोश और मार्क के लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं। तभी मार्क बोलता है कि डैडी, दालान ने लाइव स्ट्रीम पर मेरे से माफी मांग ली लेकिन इसके बाद भी मेरा माफ करने का मन नहीं है, क्या मैं एक बुरा बच्चा हूँ। जिसके बाद जोश बोलता है कि नहीं बेटा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो और ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे माफ करो या ना करो। तभी जोश अपने मन में सोचता है कि ये सब करना क्या नेसेसरी था, वैसे भी पास्ट अब पास्ट है, उसमें जाके कोई फायदा नहीं है। फिर हम मार्क के स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर दो औरतें आपस में बात कर रही होती हैं कि तुमने लाइव स्ट्रीम देखी, मुझे यकीन नहीं होता कोई अपने ही हस्बैंड को 7 साल कैसे इग्नोर कर सकता है और अपने बच्चे को माँ बोलने से कैसे रोक सकता है। जोश मेरा हस्बैंड होता तो मैं उसे कहीं नहीं जाने देती। वो लोग बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पर येलेना आ जाती है और वो उनकी बातें सुन लेती है। तभी वो बोलती है कि आप सही कह रहे, मैं प्यार में अंधी हो गई थी और मुझे नजर ही नहीं आया कि मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करते और मेरी कितनी केयर करते। तभी वहाँ पर मार्क की टीचर आ जाती है और येलेना को मार्क जो आर्ट सर्टिफिकेशन जीता था उसको वो अवार्ड देती है, जिसको लेके येलेना घर आ जाती है। घर आकर ना येलेना बहुत ड्रिंक कर लेती है और उससे चला भी नहीं जा रहा होता है। उसके बाद उसको मार्क और जोश की फ़ोटो दिखती है, वो उसको उठाती है और बहुत ही रोने लग जाती है कि जोश, मार्क प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं स्पेंसर को कभी नहीं देखूंगी, तुम प्लीज़ वापस आ जाओ। वो बहुत रो रही होती है। तभी वहाँ पर स्पेंसर आ जाता है, उसको देखते ही वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन जैसे ही वो उसको थोड़ी देर देखती है, ड्रंक होने की वजह से उसे उसमें
जोश नजर आने लग जाता है और तभी वो उसको जाके हक कर लेती है और बोलती है कि जोश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। जिसके बाद स्पेंसर पहले सोचता है और फिर बोलता है कि हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी येलेना का ब्रश साफ हो जाता है और वो उसे धक्का दे देती है और बोलती है कि स्पेंसर, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी स्पेंसर रिप्लाई करता है कि येलेना, मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करते आ रहा हूँ और तुमने भी बोला था कि तुम मुझे प्यार करती हो। येलेना बोलती है कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं करा, मैं अब सिर्फ जोश से प्यार करती हूँ स्टार्टिंग में, शायद मुझे ये रियलाइज होने में काफी टाइम लग गया। जिसके बाद स्पेंसर बोलता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी जोश की तरह लगता तो मैं उसका स्टैंड इन बनने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद येलेना उसको एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद स्पेंसर वहां से चला जाता है। तभी वो मार्क और जोश की फोटो दोबारा उठाती है और रोने लग जाती है और बोलती है कि प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जिसके बाद ना वो ये सोची बोल ही रही होती है, तभी उसके फोन पे एक कॉल आती है। जैसे ही वो फोन पिक करती है, सामने से आवाज आती है कि हमने जोश और मार्क को ढूंढ लिया है, वो अभी हेलवेंदर में है। जिसके बाद येलेना बोलती है कि क्या तुम सच बोल रही हो। जिसके बाद सामने से रिप्लाई आता है कि हाँ, मैं सच बोल रही हूँ और वो एक ऐसे पेंटर अपनी लाइफ बिता रहे हैं। जिसके बाद येलेना बोलती है कि मेरी फ्लाइट बुक करो, मैं कल ही उन्हें वापस यहाँ लेके आऊंगी। उसके बाद ना हम देखते हैं कि येलेना उसी एड्रेस पे जाती है जिस पे बताया गया होता है कि जोश और मार्क रह रहे हैं। जैसे ही वो डोरबेल बजाती है, उसमें से कोई और आदमी निकलता है, जिसको देख के येलेना शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जोश और मार्क कहाँ है। जिसके बाद वो आदमी बोलते हैं कि जो इससे पहले इस घर में रहते थे, उन्होंने वो 2 दिन पहले ये घर छोड़ के चले गए और क्या आपका नाम मिस येलेना है। जिसके बाद येलेना हाँ बोलती है। तभी वो उसको एक लेटर देता है और बोलता है कि जोश आपके लिए ही छोड़ के गया है। तभी येलेना एक जगह बैठकर वो लेटर पढ़ती है जिसमें जोश ने लिखा होता है कि येलेना, हमारे बीच जो भी हुआ ये पहले से ही एक गलती है और अब मैं चांस के साथ सिर्फ आम जिंदगी बिताना चाहता हूँ बिना किसी टेंशन के। मैंने मूव ऑन कर लिया, तुम भी प्लीज मूव ऑन कर लो। जिसके बाद येलेना रोने लग जाती है और बोलती है कि नहीं, मैं मूव ऑन नहीं कर सकती और ये कोई भी गलती नहीं थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मार्क से प्यार करती हूँ, मुझे ये एहसास होने में बहुत टाइम लग गया, प्लीज तुम वापस आ जाओ। उसके बाद ना 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मार्कअप एक बहुत ही अच्छा पेंटर बन गया होता है और जोश उसका साथ दे रहा होता है। तभी मिस्टर हॉरेस मार्क के पेंटिंग्स का एक्सहिबिशन तैयार करते हैं और जिसमें मार्क बहुत खुश होता है और बोलता है कि मिस्टर हॉरेस, आपने मेरे लिए इतना करा, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इन फ्यूचर में जब इससे भी अच्छा आर्टिस्ट बन जाऊंगा, मुझे शोज की जरूरत होगी, मैं आप ही की मदद लूंगा। जिसके बाद जोश, मार्क और मिस्टर हॉरेस बहुत खुश हो जाते हैं और आपस में बैठकर बात करने लग जाते हैं। उसके बाद ना वहाँ पर येलेना आ जाती है और उसके साथ स्पेंसर और डायलान भी आते हैं। तभी येलेना बोलती है कि 3 साल बीत गए हैं, मार्क अब 10 साल का हो गया होगा, वो उसे भी पेंटिंग का बहुत शौक था, उसकी टीचर्स ने मुझे बताया था, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर हो सकता है। जिसके बाद येलेना अपनी गार्ड से बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जोश और मार्क को यहाँ देखा है, क्या तुमने भी देखा है। जिसके बाद वो मना कर देती है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा। तभी स्पेंसर बोलता है कि येलेना, उनको गए हुए 3 साल हो गए और वो वापस नहीं आने वाले, तुम्हें अब मूव ऑन कर लेना चाहिए और मुझ पे और डायलान पे ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद डायलान बोलता है कि हाँ मॉम, आप मुझ पे ध्यान दो और मैं वादा करता हूँ कि मैं मार्क से ज्यादा आपका ख्याल रखूंगा। जिसके बाद येलेना बोलती है कि तुम मुझे मॉम मत बुलाओ। जिसके बाद वो येलेना को मिस येलेना बुलाता है और स्पेंसर बोलता है कि येलेना, इतने टाइम में तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी येलेना उसको डांट देती है, चली जाती है। तभी डायलान बोलता है कि मॉम अभी तक उन लोगों को नहीं भूल पाई है, उन्हें कितना टाइम लगेगा। जिसके बाद स्पेंसर बोलता है कि तुम परेशान मत, हमें थोड़ा टाइम लगेगा और कुछ ही टाइम बाद ये तुम्हारी मॉम हो जाएगी और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी हमारी हो जाएगी। उसके बाद ना येलेना, स्पेंसर और डायलान और उसके सेक्रेटरी एक्सिबिशन एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तभी येलेना की सेक्रेटरी उससे बताती है कि ये सारी पेंटिंग्स एक 10 साल के बच्चे ने बनाई है और उसने इस पे बहुत मेहनत करी है। जिसके बाद स्पेंसर बोलता है कि ये बच्चा पक्का किसी अमीर बाप की औलाद होगा जिसने उसकी रेपुटेशन के लिए बहुत सारा पैसा लगाया। जिसके बाद येलेना उसको डांट देती है और बोलती है कि तुम चुप रहो, जब तुम्हें कुछ नहीं पता। वो सारी पेंटिंग देख ही रही होती है, तभी उसे एक पेंटिंग दिखती है। जिसके बाद वो सोचती है कि ये पेंटिंग कुछ देखी देखी सी लग रही है। तभी उसे याद आता है पास्ट का, जिसमें येलेना नदी किनारे बैठी होती है और जोश उसके पास होता है और मार्क की पेंटिंग बना रहा होता है। जिसको देख के वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि ये पक्का पेंटिंग मार्क ने बनाई है और वो खुशी के आंसू रोने लग जाती है। तभी ना स्पेंसर उसके पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि येलेना, तुम ओवरथिंक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, उनको गए हुए 3 साल हो गए हैं, वो वापस नहीं आ सकते। जिसके बाद येलेना की सेक्रेटरी बोलती है, तो मैम आप सच में कहना चाहते हो कि जोश और मार्क वापस आ गए हैं। तभी ना डायलान येलेना का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैम आप उसके बारे में मत सोचिए, मैं आपको मार्क से ज्यादा प्यार करूंगा। तभी स्पेंसर येलेना को प्रपोज करता है घुटनों पर बैठ के कि तुम प्लीज अब मुझसे शादी कर लो, जो हो गया उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। लेकिन येलेना मना कर देती है और बोलती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ जोश से प्यार करती हूँ। जिसके बाद
स्पेंसर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम जिंदगी भर उनका इंतजार करती रहोगी, ऐसी ही रहोगी, बर्बाद करोगी अपनी जिंदगी उनके पीछे। जिसके बाद येलेना बोलती है कि हाँ, मैं टाइम जोश का वेट कर सकता। तभी ना स्पेंसर बोलता है कि जोश और वो बास्टर्ड, वो मार्क को बास्टर्ड एड्रेस कर रहा होता है और बोलता है कि वो तो अभी तक मर भी गए होंगे। जिसके बाद एक आवाज आती है जिसमें वो बोलता है कि तुमने बास्टर्ड भला किसको कहा। जिसको देख के येलेना एकदम मुड़ती है। जैसे ही येलेना मुड़ती है ना, वो देखती है कि वहाँ पर जोश और मार्क खड़े होते हैं। वो भागते हुए जोश और मार्क के पास जाती है और मार्क उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन वो अपना हाथ छुटा लेता है। तभी बोलती है कि तुम वापस आ गए, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद करा था। जिसके बाद मार्क बोलता है कि मिस येलेना, आपको मेरे डैड से माफी मांगनी होगी, उन्हें पसंद नहीं है कोई भी स्ट्रेंजर उन्हें टच करे। जिसके बाद येलेना साइड हो जाती है, लेकिन बोलती है तुम दोनों इन 3 सालों से कहाँ थे, तुम्हें पता नहीं है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जिसके बाद ना जोश बोलता है कि ये सब पास था, अब तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। जिसके बाद वो बताती है कि स्पेंसर ने जो फोटो भेजी थी वो सब झूठ थी और उस टाइम वो ड्रंक थी जिस टाइम स्पेंसर ने वो पिक क्लिक कर ली थी और उसने कभी भी जोश पे चीट नहीं करा। जिसके बाद जोश और मार्क चुप हो जाते हैं। तभी जोश रिप्लाई करता है कि ये सब पुरानी बातें है। तभी स्पेंसर वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद ना स्पेंसर जोश से बोलता है कि अगर तुमने सच में मूव ऑन कर लिया तो तुम भला यहाँ पर वापस क्यों आ गई हो, क्या तुम्हें अब येलेना से पैसे चाहिए। जिसके बाद जोश शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि तुम ऐसे बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें इसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिसके बाद स्पेंसर गुस्सा हो जाता है, उसको एक थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन जोश उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर तुमने मुझ पे हाथ भी उठाया तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। जिसके बाद स्पेंसर बोलता है कि येलेना तुम देख रही हो ना ये कैसे बात कर रहा है मुझसे। जिसके बाद येलेना उसको थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि तुम चुप रहो। जिसके बाद ना येलेना जोश और मार्क को काफी आने की कोशिश करती है कि प्लीज तुम घर चलो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, मैं अपनी पूरी कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगी, लेकिन प्लीज तुम घर वापस चलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जोश और मार्क नहीं मानते और तभी जोश मार्क से बोलता है कि ऑक्शन चालू होने वाला है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ना येलेना अपनी सेक्रेटरी से बोलती है कि मिस वेब, मैं चाहती हूँ कि जितनी भी पेंटिंग ऑक्शन में है आप सब खरीद लो। जिसके बाद स्पेंसर गुस्सा हो जाकर बोलता है कि येलेना क्या तुम पागल हो गई हो तुम। वो मार्क को फिर गाली देकर बोलता है कि तुम इसकी पेंटिंग खरीदना चाहती हो, अगर तुम्हें सच में पैसे लगाने हैं तो डायलन के फ्यूचर पे लगाओ। जिसके बाद येलेना गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और वो उन्हें वहाँ से निकाल देती है। उसके बाद ना हम देखते हैं कि येलेना सारी पेंटिंग खरीद लेती है। तो जो वहाँ का होस्ट होता है वो बताता है कि मिस येलेना ने 35 मिलियन की सेल करी है और ये सारा पैसा चैरिटी में जाएगा। जिसके बाद वो येलेना को स्टेज पर बुलाता है। उसके बाद ना मार्क येलेना को सम्मान के लिए काफ़ी सारे फ्लावर्स देता है, लेकिन वो फ्लावर्स नीचे रखती है और मार्क को गले लगाती है और बोलती है कि मार्क प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन प्लीज़ जोश और तुम वापस घर चलो। लेकिन मार्क अब पीछे हट जाता है और बोलता है कि मिस येलेना आपने चैरिटी के लिए इतना सब कुछ किया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ऐसे ही आप हमारी हेल्प करते रहना। और उसके बाद वो अपने डैड से बोलता है कि डैड यहाँ से चलिए और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी येलेना अपने मन में सोचती है कि मार्क जोश, मैं तुम्हें अपनाने के लिए कुछ ना कुछ करके ही रहूंगी जिससे कि तुम मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद ना जोश और मार्क के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्क खेल रहा होता है और जोश बैठा होता है। तभी वो बोलता है कि पापा मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, डिलीवरी वाला कब तक आएगा। जिसके बाद डोरबेल पे एक बेल बजती है। जोश को लगता है कि ये फूड डिलीवरी वाला है, लेकिन वो जैसे ही गेट खोलता है वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि येलेना होती है। जिसके बाद येलेना बोलती है कि क्या तुमने खाना खा लिया, चलो हम साथ में बाहर डिनर करने चलते हैं। जिसके बाद जोश बोलता है कि नहीं, हम दोनों ने घर पे ही खाना खा लिया। जिसके बाद येलेना बोलती है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने खाना खा लिया, तो हम एक वॉक पे चलते हैं तीनों एक साथ। जिसके बाद ना जोश मना कर देता है और बोलता है कि येलेना हमारे बीच अब सब खत्म हो गया है, तुम्हें अब ट्राई नहीं करना चाहिए। जिसके बाद येलेना बोलती है कोई बात नहीं, अगर सब खत्म हो गया तो वो दोबारा स्टार्ट भी हो सकता है। और फिर वो जोश को बोलती है कि वैसे भी जोश तुम नहीं चाहोगे कि मार्क बिना मदर के बड़ा हो। जिसके सुन के जोश चुप हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है और बोलता है कि मिस येलेना मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और मेरे लिए मेरे डैड काफ़ी है, मुझे मॉम की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो जोश को बोलता है कि डैडी आपने मुझसे प्रॉमिस करा था कि आप मेरे साथ खेलेंगे। जिसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और येलेना वहीं खड़ी रह जाती है। उसके बाद ना हम अगले सीन में देखते हैं कि एक ग्राउंड में जोश और मार्क टेनिस खेल रहे होते हैं। तभी जोश बोलता है कि मार्क हम बहुत देर से खेल रहे हैं, तुम थक गए होंगे, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। वो बाहर जाने वाला होता है, लेकिन तभी येलेना आ जाती है और मार्क और जोश को पानी की बोतल देती है। तभी जोश बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी येलेना रिप्लाई करती है कि मैं अपनी प्यारी फैमिली के साथ टेनिस खेलने आई हूँ। जिसके बाद वो ये मार्क को मनाने की कोशिश करती है कि मार्क तुम मेरे साथ खेलो। उसके बाद हम देखते हैं कि येलेना हर जगह जोश और मार्क का पीछा करती है और वो सारी चीजें करती है जिससे वो उसे अपना ले। उनके लिए डिनर डेट पे जाती है, उनका पूरा ख्याल रखती है, वो सब कुछ करती है। यहाँ तक कि एक
डिलीवरी बॉय तक बन जाती है। येलेना मार्क और जोश के लिए खाना लेके आती है। तभी जोश उसको बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। तभी येलेना बोलती है कि ये सब मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ और ये सिर्फ मैं अपने प्यारे हस्बैंड और बेटे के लिए कर रही हूँ। अगर मेरे हस्बैंड और बेटे मुझे खाने पे इनवाइट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन जोश गेट बंद कर देता है। जिसके बाद मार्क और जोश डिनर कर रहे होते। तभी मार्क बोलता है कि पापा मुझे ऐसा लगता है उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। जिसके बाद ना जोश बोलता है कि क्या तुम चाहते हो वो हमारे साथ आके डिनर करे, लेकिन मार्क मना कर देता है। उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जोश जा रहा होता है फोन पे बात करते करते। तभी वहाँ पर येलेना आ जाती है और बोलती है कि जोश तुम कहाँ जा रहे हो, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। जोश मना कर देता है लेकिन वो उसको इंसिस्ट करने लग जाती है कि प्लीज तुम मेरे साथ चलो। तभी ना जोश के फोन पे मार्क के स्कूल से कॉल आती है और उसकी टीचर उसे बताती है कि मार्क को चोट लग गई है, वो हॉस्पिटल में। जिसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। तभी हम वहाँ पर मार्क को देखते हैं जिसकी हाथ की हड्डी डिसलोकेट हो गई थी और उसको काफी चोट लग गई थी। जिसके बाद जोश डॉक्टर से बोलता है कि इसको क्या हुआ है, तो डॉक्टर उसको बताता है कि इसकी हड्डी हाथ की डिसलोकेट हो गई है। तभी वहाँ पर येलेना आ जाती है और वो बहुत डरी हुई होती है और मार्क की टीचर से लड़ने लग जाती है। बोलती है कि ये सब कैसे हुआ। तभी मार्क की टीचर उसको बताती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो येलेना बोलती है कि क्या कोई इसे बुली कर रहा था। जिसके बाद उसकी टीचर मना कर देती है। तभी ना जोश येलेना को बाहर ले जाता है और बोलता है कि तुम ये सब प्रिटेंड करना बंद करोगी। जिसके बाद येलेना बोलती है कि मैं ये प्रिटेंड नहीं कर रही। तो जोश बोलता है कि तुम अभी ये साबित कर रही हो कि तुम इसकी मॉम हो, लेकिन किसी दिन तुम्हारा मूड चेंज हो गया और तुम इसको फिर से अपनी मॉम बोलने के लिए मना कर दोगी, तो मार्क सबको क्या जवाब देगा। जिसके बाद येलेना बोलती है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ की। लेकिन जोश उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। उसके बाद ना हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क बैठा होता है और जोश भी उसके साथ ही बैठा होता है। तभी दरवाजे ओपन होता है। मार्क को लगता है कि मिस येलेना है। वो बहुत खुश हो जाता है और चिल्लाता है मिस येलेना। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर होता है। वो मार्क से आके पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो मार्क रिप्लाई करता है कि हाँ मैं अब ठीक हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद जोश मार्क से बोलता है मार्क क्या तुम येलेना को देखना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो, मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन वो पूरा बोल पाता है इससे पहले मार्क बोल देता है कि नहीं पापा मैं उनसे नहीं मिलना चाहता और जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा क्या हम वापस एलिवेटर जा सकते हैं। जिसके बाद जोश चुप हो जाता है। तभी हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर मार्क सो रहा होता है लेकिन उसे अजीब से सपने आ रहे होते हैं और सपने में वो मम्मी मम्मी चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद जोश की नींद खुल जाती है। उसके पास आता है और उसको उठाता है। तभी मार्क बोलता है कि क्या हुआ। तभी जोश बोलता है कि कुछ नहीं, तुमने अपना ब्लैंकेट हटा दिया था। वो उसका ब्लैंकेट उड़ा देता है। जिसके बाद मार्क बोलता है कि पापा अब आपको भी आराम कर लेना चाहिए। जिसके बाद जोश को एहसास होता है कि उसका छोटा सा बेटा कितना समझदार है। उसके बाद ना सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोश काउंटर पर मार्क के डिस्चार्ज पेपर रेडी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर पीछे से स्पेंसर आ जाता है और अपने मन में बोलता है कि तुम येलेना को मुझसे नहीं चुरा सकते। वो पीछे से जोश पे हमला करने ही वाला होता है लेकिन तभी उसके बीच में येलेना आ जाती है और गलती से चाकू जोश की जगह येलेना को लग जाता है। जिसके बाद स्पेंसर शॉक्ड हो जाता है, जोश भी शॉक्ड हो जाता है। येलेना वहीं गिर जाती है। तभी जोश डॉक्टर्स को बुलाता है। स्पेंसर चिल्ला के बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम जोश की जगह अपनी जान कैसे खतरे में डाल सकते हो। तुमने बोला था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या तुम जोश से इतना ज्यादा प्यार करती हो कि तुमने उसके लिए अपनी जान खतरे में डाली। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और स्पेंसर को पकड़कर ले जाती है। दूसरी साइड हम येलेना को देखते हैं जो कि अब सर्जरी रूम में होती है। सर्जरी रूम के बाहर ना जोश अकेला इधर उधर घूम रहा होता है। उसको काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है। तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है और बोलता है कि पापा मिस येलेना ठीक तो हो जाएंगी ना। जिसके बाद जोश बोलता है कि वो भी सर्जरी रूम में है, उनका इलाज चल रहा है, वो ठीक हो जाएंगे, तुम परेशान मत हो। उसके बाद दोनों बाहर वेट करने लग जाते हैं। कुछ ही देर बाद सर्जरी खत्म हो जाती है। डॉक्टर बाहर निकल के आते हैं। तभी डॉक्टर जोश से बोलते हैं कि वो अभी ठीक है, उन्हें 24 घंटे के लिए आईसीयू में एडमिट किया हुआ है। उसके बाद वो रेगुलर रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, अब आप जाके उन्हें मिल सकते हैं। तभी जोश अंदर जाता है और येलेना से बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुमने ये सब क्यों किया। तभी ना येलेना बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारे लिए तो ये करूँगी। जिसके बाद जोश बोलता है कि हम 3 साल पहले ही डिवोर्स ले चुके हैं। जिसके बाद येलेना बोलती है कि लेकिन मैंने उन डिवोर्स पेपर पे कभी साइन ही नहीं करा, तो लीगली हम अभी भी मैरिड है। अब देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम्हें उसके बदले मुझे कुछ देना होगा, तो चलो ना हम नॉर्मली पहले की तरह एक फैमिली बन जाते हैं। उसके बाद ना अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नर्स येलेना को मेडिसिन खिला रही होती है लेकिन येलेना मना कर देती है। तभी उससे पूछती है कि मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा गए हैं। जिसके बाद नर्स को रिप्लाई नहीं देती। तभी वो बेड से उठने लग जाती है और बोलती है कि कहीं वो दोबारा तो नहीं चले गए यहाँ से। वो बेड से उठने लग जाती है। तभी वहाँ पर जोश आ जाता है और वो उसके पास चलते हुए जाती है लेकिन वो गिर जाती है। जिसके बाद उसके स्टिचेस खुल जाते हैं। तभी जोश बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं, उसको स्टिचेस ठीक करते हैं और उसको बोलते हैं कि आपको रेस्ट करना चाहिए, अगर फिर से स्टिचेस खुले
तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद जोश उसकी काफी केयर करता है और येलेना उससे बोलती है कि मार्क कहाँ है, मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ, क्या तुम स्कूल के बाद उसको लेके मुझसे मिलने आ सकते हो। जिसके बाद जोश बोलता है कि येलेना तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, देखो मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन प्लीज मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मार्क को प्लीज हर्ट मत करना, वो पहले से ही बहुत कुछ सह चुका है। जिसके बाद येलेना बोलती है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये सब फेक है, मैं सच में अब तुम दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। तो जोश उसको रिप्लाई करता है कि ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया। तो येलेना उसको रिप्लाई करती है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, मुझे पता है कि मैंने तुम दोनों के साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन मैं अब सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो उसके अगले दिन ना हम देखते हैं कि मार्क येलेना के रूम के बाहर खड़ा होता है। तभी उससे टर्स पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हारे पेरेंट्स कौन है। तभी वो रूम के अंदर जाता है और येलेना के गले लग जाता है। तभी येलेना बहुत खुश हो जाती है, उसको गले लगाकर बोलती है कि मार्क मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मुझे पता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। तभी मार्क अपने मन में सोचता है कि मिस येलेना ने कभी भी मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करा। वो खुश हो ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे पेरेंट टीचर मीटिंग की बात याद आ जाती है। जिसके बाद वो उससे हट के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ना येलेना उसके पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन नर्स उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि पहले आपको खुद को ठीक करना होगा। जिसके बाद येलेना बोलती है कि हाँ शायद तुम सही कह रही हो, पहले मुझे खुद ठीक होना होगा। कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येलेना बिल्कुल ठीक हो गई होती है। मार्क अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होता है। तभी येलेना वहाँ जाती है और उसके लिए फूड लेके जाती है। तभी मार्क का एक फ्रेंड बोलता है कि मार्क तुम्हें ये औरत कब से घूरे जा रही है, क्या तुम इसे जानते हो। तभी मार्क येलेना के पास जाता और बोलता है मिस येलेना तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अब आप बिल्कुल ठीक है। तभी येलेना उसको हक करती है और बोलती है कि मार्क अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन लेके आई थी। जिसके बाद मार्क के फ्रेंड्स और मार्क बहुत खुश हो जाते हैं। ये सब चीजें जोश वहाँ खड़े होकर देख रहा था। तभी ना रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क एक पेंटिंग बना रहा होता है। जोश उसके पास आता है, लेकिन मार्क बोलता है कि ये पेंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। जिसके बाद मार्क के सो जाने के बाद जोश वो पेंटिंग देखता है जिसमें उसने येलेना, मार्क और जोश को बनाया होता है। जिसके बाद जोश बहुत शांत हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या मार्क सच में येलेना के साथ रहना चाहता है। उसके बाद ना कुछ दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब सब कुछ ठीक हो चुका होता है और जोश और मार्क एयरपोर्ट में होते हैं। तभी जोश मार्क के पास आता है और बोलता है कि चलो बेटा हमारी फ्लाइट निकलने वाली है, हमें अब चलना पड़ेगा। तभी मार्क अपने मन में सोचता है क्या मिस येलेना सच में नहीं आएंगी, और अगर हमें उन्हें छोड़ के जाना ही था तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। जिसके बाद जोश और मार्क जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी येलेना उसको आवाज़ देती है और बोलती है कि मैं सही टाइम पे आ गई। तभी जोश बोलता है कि मिस येलेना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो उसको बताती है कि तुमने सुना नहीं है मेरी पूरी कंपनी हेलो शिफ्ट हो गई है और मैं अपने बेटे और हस्बैंड के साथ वहाँ शिफ्ट होने जा रही हूँ। जिसके बाद मार्क बहुत खुश हो जाता है और मार्क और येलेना फ्लाइट के लिए जाने लग जाते हैं। तभी वो जोश को बुलाते हैं। तभी जोश स्माइल करता है और अपने मन में सोचता है कि येलेना मुझे नहीं पता हम साथ में पहले जैसे रह पाएंगे या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम एक मार्क के लिए बहुत अच्छी माँ बनोगी। जिसके बाद ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।